अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जिस नज़्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है जमात पंजुम की हवा चली। तो बच्चों आज हम इस नज़्म की बुलंद ख़्वानी करेंगे। उसके बाद अशार की तशरीह मैं आपको बताऊंगी, इसकी सिखाऊंगी और उसके बाद ख़ुलासे पे भी बात होगी और इसके मश्की सवालात पे भी। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसकी बुलंद ख़्वानी कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे ऊपर अल्फाज दिए गए हैं तलफ़ुज़ सीखने के लिए वो हैं खुशदा, फुलवारियाँ, शगुफ़े, चौपाया और बंदगी। तो पहला शेर इसका कुछ यूं है। होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली, क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली। इस शेर में शायर ये बयान कर रहे हैं कि जब सहर का वक्त होता है, सुबह होने वाली होती है, तो बहुत खुशगवार सी ठंडी हवा चल रही होती है। दूसरे मिसरे में कहते हैं क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली, यानी सहर के वक्त बहुत खुशगवार ठंडी हवा चल रही होती है और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता, और खुश अदा कहते हैं खूबियों वाली, कहते हैं कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है लेकिन वो बहुत ही अच्छी लग रही होती है, यानी आपके मिजाज को भली लग रही होती है। लहरा दिया है खेत को हिलती हैं बालियां, पौधे भी झूमते हैं लचकती हैं डालियां। अच्छा, वो कहते हैं कि हवा जब खेतों में चलती है तो जो फसल की बालियां होती हैं, जैसे गंदम के खोशे, कोई भी फसल है, तो वो उसके साथ हिल रही होती है और वो बहुत खूबसूरत मंजर होता है। पौधे भी झूमते हैं लचकती हैं डालियां, यानी पौधे खुशी से झूम रहे होते हैं जब हवा चल रही होती है, और डालियां जो हैं वो हवा के ज़ोर से कभी इधर और कभी उधर बल खा रही होती हैं, यानी उनमें लचक होती है, वो हवा की वजह से इधर उधर लचक रही होती हैं। तीसरा शेर है फुलवारियों में ताज़ा शगुफ़े खिला चली, सोया हुआ था सब्जा इसे तू जगा चली। फुलवारियाँ कहते हैं बच्चों क्यारियों को, शगुफ़े कहते हैं कोई भी नई खिलने वाली कली। तो शायर इस शेर में ये बयान कर रहा है कि क्यारियों में हवा की वजह से जो कलियां, बंद कलियां होती हैं, वो खिल के फूल बन जाती हैं, और सब्ज़ा जो सोया हुआ होता है, सोया हुआ मुराद यानी जो बिल्कुल बिछा हुआ था वो हवा की वजह से इधर उधर हिल रहा है, यानी जाग गया है। सरसब्ज हों दरख्त ना बागों में तुझ बगैर, तेरे ही दम कदम से भाती चमन की सैर। वो कहते हैं कि अगर हवा ना हो तो ये दरख्त जो सरसब्ज बागों में नज़र आ रहे होते हैं ये कभी भी सरसब्ज ना हो पाए। और वो कहते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमें जो है वो सैर की तरफ रग़बत हो, हम रोज़ाना सैर करने को जाएं, तो वो भी सिर्फ इसी वजह से है कि वो सुबह की जो हवा होती है उसकी वजह से उनका दिल चाहता है कि वो लाजमी सुबह सैर को जाएं। पड़ जाए इस जहां में हवा की अगर कमी, छुपाया कोई जिंदा बचे और ना आदमी। अच्छा, यहाँ पे शायर ये बयान कर रहे हैं कि अगर हवा का गुजर इस दुनिया में से ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी का वजूद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि हम लोग हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो होती है वो हमें सांस लेने के लिए मदद फराहम करती है, ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं। तो और अगर ऑक्सीजन ही ना रहे, हवा ही ना रहे किसी किस्म की भी, बिल्कुल हवा बंद हो जाए, तो आप सोचें ज़िंदगी का कोई भी तस्वुर बाकी नहीं रहेगा। ना ही कोई इंसान बचेगा, ना ही कोई जानवर, ना परिंदे, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये सब ऑक्सीजन में सांस लेते हैं अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से। ठीक है। अच्छा, चिड़ियों को ये उड़ान की ताकत कहाँ है, फिर काएं काएं हो ना गुटर गूं न चहचहे। चहचहे कहते हैं परिंदों के बोलने की आवाज़ को। तो शायर इस शेर में ये बयान कर रहे हैं कि ये जो चिड़ियाँ उड़ रही होती हैं, जो बाकी परिंदे उड़ान भर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ हवा की वजह से, अगर हवा ना हो तो वो कभी उड़ान ही शायद ना भर सकें। वो कहते हैं कि अगर हवा ना हो तो ना ये कौवे की काएं काएं सुनाई दे, ना कबूतर की गुटर गूं, और ना ही चिड़ियों के चहचहे यानी चिड़ियों की आवाज़ें। बंदों को चाहिए कि करें बंदगी अदा,
इसकी कि जिसके हुक्म से चलती है ये सदा। आखिर में शायर जो इस्माइल मिर्ठी हैं वो ये बयान कर रहे हैं कि इंसानों को चाहिए कि वो उस खुदा की बंदगी करें कि जिसके हुक्म से ये हवा और ये तमाम कायनात चल रही है। तो वो ज़ात आप भी जानते हैं कि वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो अगर हम ये होगी थी तशरीह, ठीक है, सारे अशार कवर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 अशार हैं इस नज़्म के, जिसका नाम है हवा चली, और इस्माइल मिर्ठी हैं इसके शायर। अच्छा, एक एक शेर की मैंने आपको तशरीह बता दी कि क्या होनी चाहिए। अब इसके मुताबिक आप अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि